ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನವದೆಹಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಜನ್ ಲೋಕ್ಪಾಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ. सर आपका शुभ नाम और आपका परिचय कर दीजिए. मैं सर पंकज शर्मा, मैं दिल्ली पुलिस में सिपाही हूं सर. मेरी तैनाती दिल्ली पुलिस की 6ठी बटालियन में है. मैं नई दिल्ली विधानसभा से, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहा है, उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं. मेरा चुनाव चिन्ह जूता है सर, शूज. सर आपने चुनाव लड़ा है, मगर वजह क्या है सर, क्या रीजन क्या है ये चुनाव लड़ने का? सर दिल्ली में बढ़ता अपराध एक चुनावी मुद्दे के साथ साथ दिल्ली की 3 करोड़ जनता की मुख्य समस्या है. अब दिल्ली में अपराध की रोकथाम के लिए एक पुलिसकर्मी बेहतर विकल्प दे सकता है, बेहतरीन सुझाव दे सकता है. एक पुलिस वाला होने से पहले मैं एक दिल्ली का नागरिक हूं. मैं 40 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूं. मैं एक सुरक्षित दिल्ली चाहता हूं सर. सर आपने पिछले 10-12 साल से आम आदमी का अरविंद केजरीवाल भी सरकार चला रहा है, मगर उसमें सुरक्षित दिल्ली अगर अपराध कंट्रोल करने को कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ? सर केजरीवाल 3 बार का मुख्यमंत्री रह चुका है सर. उसकी नीयत ठीक नहीं रहती. वो जो कुछ भी होता है पहले कहता था मुझे मुख्यमंत्री बना दो. फिर जब अपराध के ऊपर बात आती है तो बोलता है मुझे दिल्ली पुलिस दे दो. अब सर तो दिल्ली पुलिस की जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, जहां पे सारे मुकदमों का निर्णय होता है, वो अरविंद केजरीवाल के पास है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो रेवेन्यू इकट्ठा करती है, जो पैसे लेती है, वो सारा अरविंद केजरीवाल को जाता है. तो सर केजरीवाल भी ये बताए, केजरीवाल ने 3 बार के मुख्यमंत्री रहने के बाद अपराध की रोकथाम के लिए क्या काम करा, क्या सुझाव दिए उसने? खाली उसने अपने जेबें भरी है, शराब भ्रष्टाचार के नाम पर शराबें बांटी है, अपनी जेबें भरी है. सर आपने चुनाव लड़ने का मेन वजह अरविंद केजरीवाल है. सर अरविंद केजरीवाल मुख्य वजह है जिसके लिए मुझे चुनाव में आना पड़ा. सर आपने चुनाव लड़ा है, मगर अपने ड्रेस में, पुलिस ड्रेस में है, इसके लिए परमिशन है क्या आप अभी भी काम में है क्या? मैं सर अभी भी वर्किंग हूँ सर. मैं दिल्ली पुलिस की 6th बटालियन में तैनात हूँ सर, और मैं वर्दी पहन के चुनाव प्रचार कर रहा हूँ. इसलिए लोगों को पता चल रहा है पुलिस वाला चुनाव लड़ रहा है. अगर मैं वर्दी पहनता नहीं तो किसको पता चलता कि एक पुलिस वाला चुनाव लड़ रहा है, एक सरकारी पुलिसकर्मी चुनाव लड़ रहा है. सर लोकतंत्र की फॉर द स्ट्रॉन्गनेस ऑफ डेमोक्रेसी इट इज नेसेसरी कि सरकारी विभागों के जो ईमानदार लोग हैं, हम उनको निकाल कर आगे लाए, उनको चुनाव लड़वाएं. चाहे चुनाव परिणाम कुछ भी हो, लेकिन वो सरकारी जो ईमानदार लोग हैं प्रेरित होंगे, अच्छा काम करेंगे. एक्चुअली कोई भी सरकारी ऑफिसर, अधिकारी, एम्प्लॉय चुनाव लड़ना है तो पहले उसको रिजाइन करना पड़ता है. आपने वो कुछ प्रोसेस किया है? क्योंकि अभी भी ड्रेस में है इसलिए. सर राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में चुनाव हुआ था सर. एक गवर्नमेंट ऑफिशियल सरकारी डॉक्टर साहब चुनाव लड़ रहे थे. उन्होंने सर हाईकोर्ट से परमिशन मांगी थी, तो उनको परमिशन दी गई चुनाव लड़ने की, चुनाव प्रचार करने की. सर हाईकोर्ट ने सर अपने ऑर्डर में दिया था, अगर आप चुनाव जीत गए तो विधानसभा जाओगे, हार गए तो ड्यूटी पर आ जाना. अब सर यही देश है, यही नियम है, यही नियम सर मुझ पर भी लागू होता है. सर आप भी आपका सीनियर ऑफिसर से परमिशन मांगा है सर, नहीं तो आप लोग को अनुमति मिला था आपको चुनाव कंटेस्ट करने के लिए? सर मैंने 26 जनवरी तक ड्यूटी करी थी कर्तव्य पथ पर मेरी तैनाती थी. और मैंने सर अब चुनाव प्रचार करने के लिए एक एप्लीकेशन दी थी अपने डीसीपी साहब को, जो अभी तक पेंडिंग थी. अब चुनाव का समय निकला जा रहा था, तो मैं सर अब 1 हफ्ता बचा था, तो मैंने 27 जनवरी से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था. सर आपने नई दिल्ली क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, आपका ओपोनेंट भी बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है, बीजेपी से ना आम आदमी से. कैंडिडेट के बारे में पता है, फिर भी यही क्षेत्र क्यों चुना है सर? वजह क्या यही क्षेत्र चुनने का? न्यू दिल्ली इज द पावर सेंटर. नई दिल्ली पूरे शक्ति का केंद्र है, पूरे भारत का केंद्र है. नई दिल्ली में मैं अपनी बात रखूंगा तो पूरे देश को फायदा होगा इससे. सर आपको यकीन है सर, आज का काउंटिंग अभी चल रहा है, अभी थोड़ा देर में नतीजे भी बाहर आने वाला है, आपको क्या विश्वास है क्या जीतने का? नतीजे मेरे पक्ष में आएंगे, नतीजे मेरे हिसाब से होंगे सर. दिल्ली के चुनाव में लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत होगी, दिल्ली की जनता की जीत होगी. मैं पूरी चुनाव आयोग की टीम को हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं. दिल्ली के प्रत्येक मतदाता का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं. दिल्ली का आशीर्वाद मेरे साथ है. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದಿಷ್ಟು ನವದೆಹಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಪವನ್ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷ ಸಳ್ಳಿ, ಪವರ್ ಟಿವಿ.